My dear commerce as well as management students, according to your demand, today I have decided to discuss about the topic of share capital. Under this topic, I will discuss about share capital as well as meaning of share capital. Right now, I wish to draw your attention towards whiteboard. What have I written? I have written a company usually raises its capital in the form of share is called share capital. कंपनी जो है शेयर इशू करता है और उससे जो कैपिटल की प्राप्ति होती है उसे ही जो है सो शेयर कैपिटल कहते हैं। क्या समझे? ए कंपनी यूजुअली रेजेज इट्स कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। यानी एक कंपनी जो है शेयर इशू करता है और उससे जो शेयर कैपिटल की जो प्राप्ति होती है उसे ही शेयर कैपिटल कहते हैं। तो इसमें हम समझते हैं कि शेयर को भी समझना जरूरी है। शेयर किसे कहते हैं? द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू इक्वल यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर। देन कम ऑन द बोर्ड। 10,000 मान लिया शेयर कैपिटल है, इसको अगर हम 100 बराबर भाग में हम बांट दिए तो ये 100 रुपया हो गया। यानी फेस वैल्यू कितना हो गया एक शेयर का? 100 रुपया। यानी एक शेयर का दाम कितना हो गया? 100 रुपया। तो चलिए जल्दी चलते हैं आप लोग, आइए मेन टॉपिक पर। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल: ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, अनकॉल्ड अप, पेड अप कैपिटल। नाउ व्हाट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल? ऑथोराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल कैपिटल कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल क्यों कहते हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल क्यों कहते हैं? नॉमिनल कैपिटल क्यों कहते हैं? इस बात को समझिए। जब कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के यहाँ जब रजिस्ट्रेशन करवाने जाती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात उल्लेख कर दिया जाता है, मेंशन कर दिया जाता है कि आप इतना से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। तो वो जो चीज़ हो जाता है उसी को हम ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा मेंशन रहता है। इशूड कैपिटल किसको कहते हैं? इशूड कैपिटल जैसे मान लिया कि 10,000 शेयर जो है सो एट द रेट ऑफ 10 के हिसाब से जो है सो इशू हुआ, तो ये कितना हो गया? 1 लाख। तो 1 लाख जो हो गया ये जो हो गया सो इशूड कैपिटल हो गया, इशूड कैपिटल हो गया। और मान लिया कि 8,000 ही शेयर सब्सक्राइब हो पाया एट द रेट ऑफ 10 के हिसाब से, तो ये 80,000 जो हो गया है ना, ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल, नो डाउट। अब कभी कभी कंपनी जो है सो अपने शेयर होल्डर से जो है सो शेयर मांग देता है। तो मान लिया कि वो 8,000 शेयर जो है 8,000 शेयर, यहाँ देखिए 8,000 जो है सो 10 रुपया के हिसाब से आया, तो ये 80,000 सब्सक्राइब कैपिटल हो गया। और कॉल्ड अप कैपिटल जैसे मान लिया कि 8,000 रुपया उसने 8,000 के हिसाब 8,000 शेयर जो है सो 6 रुपया के हिसाब से डिमांड किया, तो उसको प्राप्त हुआ 48,000। तो ये 48,000 जो हो गया सो कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। ये कॉल्ड अप कैपिटल 48,000 हो गया। और जो न मांगा गया है उसको हम कहते हैं अनकॉल्ड अप कैपिटल। यानी 80,000 में से 48,000 घटा देंगे तो वो अनकॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा। फिर से हम लोग इसको समझते हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल जो होता है, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल एक ही होता है। और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये उल्लेख होता है कि इतना से ज़्यादा आप शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, उसका फिक्स दिया हुआ रहता है। तो इसी को हम कहते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। जैसे मान लिया 10,000 शेयर है, उसको 10 रुपया के हिसाब से यानी 10 रुपया फेस वैल्यू उसके हिसाब से शेयर इशू किया, तो वो टोटल हो गया 1 लाख रुपया। 1 लाख, तो ये हो गया इशूड कैपिटल। अगर ये 8,000 शेयर है 10 रुपया के हिसाब से फेस वैल्यू से ये जो है सो इशू किया, मैंने सब्सक्राइब हो पाया, 10,000 इशू किया लेकिन आया सब्सक्रिप्शन हुआ कितना? 8,000 रुपया, 8,000 शेयर।
तो 10 रुपया के हिसाब से कितना हो गया, 80,000 सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हो गया। कॉल्ड अप कैपिटल उसको कहते हैं, कभी कभी कंपनी मांग देती है शेयर अपने शेयर होल्डर से, तो मान लिया कि वो 6 रुपया के हिसाब से मांगा, 6 रुपीज एट द रेट ऑफ 6 रुपीज, तो 8,000 एट द रेट ऑफ 6 कितना हो गया, 48,000 कॉल्ड अप कैपिटल हो गया। और जो ना मांगा गया है यानी 80,000 में से 48,000 घटा दिया जाएगा तो वो अनकॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा। अब आते हैं पेड अप कैपिटल की ओर। जैसे 8,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ था और पेड अप कैपिटल में है, जैसे मांगा 6 रुपया के हिसाब से, लेकिन उसने पे किया 5 रुपया के हिसाब से, तो ये 40,000 जो हो गया सो पेड अप कैपिटल हो गया। तो हम समझते हैं कि ये मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल और टाइप ऑफ शेयर कैपिटल क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ मैं अब वीडियो को अंत कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, ताकि ये मेरे अंदर मोटिवेशन जग सके और आपके लिए मैं नया वीडियो लेकर आ सकूँ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।